दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हमारे इस मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को ईज़ी बना देगा। जब हम कोई भी अपने विश मैनिफेस्ट करने के लिए कोई प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, सबसे बड़ी चीज़ हम ये करते हैं कि हम उस प्रोसेस को एंजॉय नहीं करते। हम अपने उस विश के पीछे बस भाग रहे होते हैं। हमें अपने गोल तक जाने में हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएँ। कई बार हम उन प्रॉब्लम से डीमोटिवेट हो जाते हैं। कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं, हमें लगता है कि ये चीज़ ऐसी होगी भी या नहीं होगी। आप ये यकीन माने, अगर आप अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं तो यूनिवर्स भी अपना काम बिल्कुल सही तरीके से करेगा। पर उसके लिए आपको कंप्लीट फेथ होना चाहिए यूनिवर्स पे। आपको बस 3 चीजें करनी होती हैं: आस्क, बिलीव एंड रिसीव। आपको जो चाहिए था आपने वो यूनिवर्स से मांगा। अब आप अपना काम कर रहे हैं, काम के साथ आपको यूनिवर्स पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। देन आप अपने आप को ऑटोमेटिकली रिसीविंग मोड में ले आए कि वो चीज आपको मिल चुकी है। बस उस फीलिंग को एंजॉय कीजिए। अब होता क्या है, जब हम वो अपना प्रोसेस कर रहे होते हैं अपने गोल तक जाने का, उसमें कई बार हम गिव अप कर देते हैं। यूनिवर्स जो हमें साइन देता है हम उनको समझ नहीं पाते हैं। यूनिवर्स आपको हर चीज के साइन देता है, आपको हमेशा सही गलत के बारे में बताता है, रेड और ग्रीन फ्लैग्स बताता है। हम उन चीजों को समझ नहीं पाते हैं और फिर हम यूनिवर्स को ब्लेम करते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। आपको यूनिवर्स हर चीज के साइन देता है। कई बार होता है हमारी मैनिफेस्टेशन होने में टाइम ले रही होती है। जिस टाइम हम सोचते हैं हो जानी चाहिए उस टाइम तक नहीं होती, पर उसके पीछे भी एक रीजन होता है जो हमें कई बार बाद में समझ में आता है। क्योंकि बीइंग अ ह्यूमन हम सिर्फ अभी की सिचुएशंस देख सकते हैं, बट जो सुपर नेशनल पावर है, यूनिवर्स है, भगवान है, उनको हमारे आगे का भी पता होता है। वो जो भी हमारे लिए प्लान करते हैं वो भी हमारा आगे का देख के प्लान कर। तो कई बार ऐसा होता है ना, जब हम सोचते हैं यार उस टाइम ऐसा नहीं हुआ, अच्छा ही हुआ कि मुझे उससे बेटर चीज मिल गई, यार अभी ऐसा हुआ, उस टाइम ये नहीं हुआ तो ये मेरे फेवर में ही था। क्योंकि हमें रीजंस बाद में समझ में आते हैं। अगर आप यूनिवर्स को बोलोगे कि मुझे आंसर्स दें तो वो आपको आंसर्स भी देते हैं, बट आपको यूनिवर्स की लैंग्वेज को डिकोड करना होता है। हम इसे एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं। एक बार एक साधु एक गांव में रहता था। वो बहुत ज्यादा भगवान को मानता था, इतनी ज्यादा भगवान की तपस्या करता था दिन रात, और उसे यकीन था कि उसके ऊपर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो भगवान उसकी हेल्प के लिए जरूर आएंगे। और एक दिन उस गांव में बहुत तेज बाढ़ आ गई और वो तपस्या कर रहा था। उसे पता भी नहीं चला कि गांव में बहुत तेज बाढ़ आ गई। वो अपनी तपस्या में बहुत लीन था। तो उसके पास एक आदमी भागता हुआ आया और उसको बोलता है कि आप यहाँ से चलें, गांव में बहुत तेज बाढ़ आ गई, हम सब गांव छोड़ के जा रहे हैं। उस आदमी ने उसको बोला कि नहीं, मैं तो भगवान को बहुत मानता हूँ, भगवान खुद आएंगे मेरी मदद के लिए, मैं तो नहीं आ रहा आपके साथ। तो वो आदमी वहां से चला गया। फिर धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ता गया। वहां से एक बोट निकली। तो उस बोट वालों ने भी बोला कि आप इस बोट में बैठ जाए, पानी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो वरना आपको बाद में दिक्कत हो जाएगी। तो साधु ने बोला कि नहीं नहीं, मैं तो भगवान को बहुत मानता हूँ, भगवान आएंगे मेरी मदद के लिए, मैं तो नहीं बैठ रहा। वो बोट भी चली गई। फिर पानी का लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया कि वहां पे हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए आने लगे। तो जो रेस्क्यू टीम आई थी उन्होंने उसको बोला कि आप हेलीकॉप्टर में आ जाए, पानी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ये लास्ट हेलीकॉप्टर है, उसके बाद कोई और हेलीकॉप्टर नहीं है, आप इसमें चढ़ जाएं। साधु ने उनको भी मना कर दिया, नहीं नहीं आप जाओ, मैं नहीं आ रहा, मुझे पता है मेरे भगवान खुद आएंगे मुझे बचाने के लिए। अब क्या हुआ, पानी का लेवल इतना बढ़ गया कि उसमें बहकर साधु की मौत हो गई। अब जब साधु भगवान के पास गया तो उसने भगवान को बोला, भगवान मैं तो आपकी इतनी तपस्या करता था और आप मुझे बचाने के लिए आए नहीं, ऐसा क्यों किया आपने मेरे साथ, क्या फायदा हुआ मेरा दिन रात आपकी तपस्या करने का। तो जानते भगवान ने उसको क्या बोला, मैं तुम्हें 3 बार बचाने आया था पर तुमने मेरे इशारे समझे ही नहीं। पहला वो आदमी तुम्हें सबसे पहले बोलने आया था कि गांव से चले जाओ, दूसरा नाव लेके आया, तीसरा हेलीकॉप्टर लेके आया, पर तुमने मेरा एक भी इशारा नहीं समझा। तो अब बताओ मैं क्या करूं। सो सेम यूनिवर्स, भगवान हमें समय समय पे संकेत देते रहते हैं, हमारे अच्छे बुरे के लिए, हमारे एक्शंस के लिए। बट अब समझने की जरूरत हमें है कि हम अपने इंट्यूशन पावर का यूज करके उन संकेतों को समझें और इंस्पायर्ड एक्शन ले। भगवान और यूनिवर्स हम सबकी मदद के लिए है और हम सबकी मदद करते हैं। वो कभी किसी में भेदभाव नहीं करते कि यार इसकी मदद करनी है, इसकी मदद नहीं करनी है। बट ये है क्या, उनके इशारे समय पे समझे, कंप्लीट फेथ रखे कि वो जो भी करेंगे हमारे साथ अच्छा ही करेंगे। और जब आप अच्छा सोचना शुरू कर देंगे आपके साथ अच्छा होने लग जाएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा चीजों को समझने के लिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।